एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 4 AEC हिंदी आप सभी बच्चों को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ज्ञापन, टिप्पण, प्रतिवेदन, ये समस्त जो टॉपिक आप सभी बच्चों के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे हमने आपको कवर कराए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को संपादकीय लेखन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, इसके क्या विशेषता होती है, इसका जो इस संपादकीय लेखन जो होता है इसका हम लोग एक पत्र के बारे में जानेंगे, संपादकीय लेखन किस प्रकार पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको शेयर कर दिया जाएगा। पहला ही संपादकीय लेखन होता क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यह समाचार पत्रों या जो भी पत्रिका छपती हैं उसमें एक क्या हमारे पास खंड है, यानी कि उसका भाग है जिसमें लेखक या जो संपादक होता है वर्तमान जितने भी हमारे पास यानी प्रेजेंट में जितने भी चर्चित विषय चल रहे हैं उस पर अपनी राय क्या करता है, साझा करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मालूम होगा अभी हमारे देश में, आपको मालूम कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये भी आपको एक आर्टिकल दिखेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, यही एक प्रकार समझ सकते हैं संपादकीय लेखन होता है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यह किसी भी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र का जो दृष्टिकोण है एवं विचार को व्यक्त करता है, यानी उस पत्र जो है उस घटना पे क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, उसकी विशेषताओं को बताता है कि हाँ हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का है। अगर बताया जाए संपादकीय जो होता है संक्षेप में जो भी तथ्य हैं, यानी जितने भी शॉर्ट में हो सकता है, कोई भी तथ्य हमारे पास है, कोई विचार है, उनको ऐसी तर्कसंगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति करता है जिसका उद्देश्य जो होता है वो मनोरंजन भी होता है, आप सभी का जो विचार होता है उनको भी प्रभावित करना होता है, और किसी भी समाचार का ऐसा भाष्य से प्रस्तुत करना होता है जिसमें जो सामान्य पाठक यानी जो सामान्य लोग पढ़ने वाले होते हैं उनका महत्व भी उनको समझा सके। संपादकीय को समाचार पत्रों का दिल और आत्मा माना जाता है, ये याद आपको रखना है। तो कोई अगर पूछे आपको संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं तो इसका यहाँ से यहाँ तक उत्तर आप लिख सकते हैं। और यही बात, अब यही देखिए अगर पूछ दिया जाए कि शॉर्ट में वाले 2 नंबर क्वेश्चन आता है पेपर में या 3 नंबर आता है कि संपादकीय लेखन का क्या अर्थ है, तो आप इसे लिखिएगा कि संपादकीय लेखन के शाब्दिक अगर अर्थ में हम लोग चले जाते हैं तो समाचार पत्रों में संपादक के अपने जो विचार होते हैं वो उसमें लिखे जाते हैं। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन जो भी हमारे पास ज्वलंत विषय चल रहे देश विदेश में अपने विचार उन पे क्या करता है, व्यक्त करता है। और जो संपादक है प्रतिदिन किसी भी ज्वलंत समस्या या जो प्रमुख समसामयिक घटना चल रही है करंट में जो चल रहा है उस पर संपादकीय लेखन क्या करता है, वो लिखने का कार्य करता है। इस लेख के समाचार पत्रों की नीति, उसकी जो समाचार पत्र की नीति क्या है, उसका सोच क्या है, कौन सी विचारधारा से वो प्रभावित है, ये सब कुछ उसके थ्रू बताया जाता है। तो ये हमारे पास इसका भी अगर आंसर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं आप लोग। फिर अगला बोला गया है संपादकीय लेखन की क्या विशेषताएं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो संपादक द्वारा लिखा गया जो भी लेख है वो ना अधिक बड़ा होना चाहिए ना ही अधिक छोटा, ना कि आप यानी क्या लिखना है, बीच में मॉडरेट लिखना है, ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, कम से कम इस प्रकार लिखना है। फिर एक आदर्श संपादकीय लेखन यानी आइडल हमारे पास संपादकीय लेखन होता है वो कम से कम 800 से लेकर 1000 शब्दों के बीच में ही होना चाहिए, लगभग इतने मतलब वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। फिर संपादकीय लेखन जो है संचित होते हुए भी अपने आप में क्या होता है पूर्ण, यानी आपने क्या किया 600 800 से लेकर 1000 तक वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी क्या देखिए 800 या 1000 वर्ड ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उस घटना को आपने क्या किया शॉर्ट में लिख के भी क्या किया अच्छे से लोगों को समझा दिया, ये इसका एक अच्छा गुण होता है हमारे पास। फिर गंभीर विषय का अगर बात किया जाए तो गंभीर विषय का संपादन भी सरल सहज भाषा में किया जाता है। इन देखिए कोई भी मुद्दा चल रहा है तो उस मुद्दे को सरल रूप में समझाया जा सकता है इस प्रकार, ताकि जो भी पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनको उसमें रुचि या दिलचस्पी आ सके बेसिकली हमारे पास, और उसमें अपनी स्पष्ट राय वो लोग बता भी सके। फिर अगला 5वां नंबर पॉइंट लिख सकते हैं कि लेखन का विषय जो होना चाहिए वो प्राय जो करंट अभी हमारे पास सिचुएशन चल रहा है उसी किसी घटनाक्रम से उसे लिया जाना चाहिए, ना कि भाई 5 साल पुराना घटनाक्रम आपने ले लिया। फिर प्रत्येक संपादक की अपनी क्या होती है, शैली होती है, उसमें वो अपनी शैली से क्या करता है, मतलब एक बेसिकली शैली होता है जिससे वो अपने संपादक बेसिकली जो अपना लिखता है लेख लिखता है उस प्रकार लेख को वो पूरा करता है। इसके बाद जो संपूर्ण समाचार पत्र का जो विस्तार वो किया जाता है, और अंत में जो अपना विचार है वो निष्कर्ष के रूप में क्या करता है, वो लिखता है कि हाँ मेरे विचार ये होना चाहिए था, ये सभी चीज में बताई जाती है। तो ये इसका कुछ क्या हो गया बच्चों, हमारे में विशेषता हो गया। अब हमारे पास अगला पूछा जाएगा कि संपादकीय का महत्व बताइए। तो हमारे पास इसका महत्व देखिए क्या क्या है। पहला बताया हुआ है
कि संपादकीय किसी भी गंभीर और जो भी अरुचिकर यानी आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे उस विषय को क्या कर लेता है, डिबेट के रूप में बनाने बहस के रूप में लेके आता है। फिर संपादकीय का जो स्वभाव होता है वो हमेशा कैसा होता है, आकर्षक होता है। संपादकीय जो होते हैं वो विचारों के उत्तेजक होते हैं और पाठक के मन में क्या, जो पढ़ने वाले अखबार जो पढ़ते लोग उनके मन में क्या करते हैं, बेसिकली सवाल जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ से लिखिएगा। अगला पॉइंट आप लोग क्या करिए, यहाँ से लिख लीजिएगा बच्चों हमारे पास। तो ये 3 पॉइंट है, आप अपने हिसाब से चाहें तो इसे बड़ा करके भी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप संपादकीय का महत्व अगर पूछे तो आप इसे लिख लीजिएगा। देखिए इसके अलावा इस टॉपिक से आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक अच्छे संपादकीय में क्या गुण होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। तो एक अच्छे संपादकीय में कौन कौन से गुण होना चाहिए कि संपादकीय जो लेखन है उसकी जो शैली होनी चाहिए वो प्रभावशाली भी होनी चाहिए, साथ ही साथ सजीव उसमें होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल उसमें स्पष्ट होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए और प्रखर होनी चाहिए ताकि लोग उसे अच्छे से पढ़ के समझ सके। फिर संपादकीय में जो समुचित विस्तार है और जो विश्लेषण होना चाहिए वो पूरा अच्छे तरीके से होना चाहिए था। ये 3 पॉइंट इसको क्या बनाते हैं, एक अच्छे संपादकीय के विशेषता या किसी के गुण बताते हैं हमारे पास। फिर जो संपादकीय पृष्ठ है उस पर बताना कि क्या क्या प्रकाशित होता है, तो उस पर क्या संपादकीय पहले लेख होगा। फिर विचारात्मक और विश्लेषणात्मक में क्या होता है हमारे पास, जो लेखन टिप्पणी है वो तो आता है। फिर स्तंभ लेखन होता है। फिर संपादक के जो नामपत्र है, और ये टॉपिक अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। अब देखिए कुछ एमसीक्यू जो आपको याद रखने हैं कि अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है। आपको क्या लगता है कि अखबार की आवाज़ किसे माना जाता होगा? सवाल है, आपको छोड़ दिया जा रहा है यहाँ पर, अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है। फिर निम्न में से किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के रीति नीति का दर्पण होता है। यह जो कथन दिया किसके द्वारा दिया गया है। फिर जो हमारे पास अगला सवाल पूछा हुआ है कि संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य होता है, सहायक संपादक का, संयुक्त संपादक का, उप संपादक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। और पांचवा जो सवाल है कि संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है, सहायक संपादक का, या फिर दोनों सही है या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। 5 एमसीक्यू हमने आपको छोड़ दी। अगर आपसे बनता है तो ठीक, वरना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं बनेगा तो आप सही बच्चों के लिए हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। संपादकीय जो हमारे पर लेखन होता है वो पत्र के रूप में किस प्रकार इसका इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास बोला जाएगा कि संपादक के नाम क्या करिए, पत्र क्या होता है समझाइए, या संपादक के नाम एक पत्र को लिख के आप समझा सकते हैं। तो संपादकीय पत्र अथवा संपादक के नाम पत्र वो कहलाते हैं जो कि विशेषता हमारे पास बताया गया कि पाठकों द्वारा जो समाचार पत्रों को संपादकों को संबंधित करके लिखे जाते हैं। इस प्रकार का जो पत्र लेखन होता है वही क्या कहलाता है, समाचार पत्रों में संपादक के नाम पत्र एक विशेष कॉलम होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को समझ, जो पाठक यानी पढ़ने वाले जो अखबार प्रेमी हैं उनके लिए, फिर अधिकारियों, सरकार तक प्रेषित करता है। और यही कारण है कि लगभग जो समाचार पत्रों में यह पत्र विभिन्न शीर्षकों के साथ क्या किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। अब देखिए इसका एक उदाहरण हम लोग समझेंगे ताकि आप सभी बच्चे से अच्छे से समझ सकें। देखिए क्या लिखा हुआ है, छात्रों की असुविधा के लिए संपादक के नाम यानी एडिटर को क्या करिए, पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपना जो बेसिकली आपको अपना बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, एड्रेस लगाना है। पहले यहाँ पर जब का डेट है वो लगा दीजिएगा। सेवा में संपादक जिस भी पत्रिका को लिख रहे हो उसको लिख दीजिएगा, और जहाँ पर ये पत्रिका बेसिकली बिलोंग करता है, जैसे यहाँ जयपुर में तो जयपुर बिलोंग करता है। मान्यवर, यह पत्र आपके लिए दैनिक राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन भेज रहा हूँ, आपके लिए बेसिकली भेजा जा रहा है। आशा है कि जो प्रकाशित कर अनुग्रहित करेंगे, मतलब से परमिशन देंगे। विषय लिखा हुआ है कि छात्रों की असुविधा, यहाँ पर टॉपिक बताया गया कि छात्रों की क्या असुविधा हो रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का नवीनतम पाठ्यक्रम महाविद्यालयों का सत्र प्रारंभ होने के 4 माह तक, यानी आपका जो सिलेबस है एडमिशन होने के बाद भी बेसिकली बोला जा रहा है सेशन स्टार्ट हुआ है, 4 महीने तक इसका जो सिलेबस है वो पब्लिश नहीं हुआ है। फलतः छात्रों का अध्ययन विधिवत और सुचारू रूप से नहीं, अगर सिलेबस ही नहीं है तो बच्चा क्या पढ़ेगा सही से, यह सभी बच्चों को दिक्कत आ रहा है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कुलपति महोदय को शीघ्र कदम उठाकर छात्रों की जो भी असुविधा हो रही है उनको दूर करना चाहिए, अन्यथा असंतोष की भावना क्या कर सकती है, आंदोलन का रूप जगह ले सकती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर छात्रों की डिमांड अगर पूरी नहीं होगी, छात्र अगर समझ ही नहीं पाएंगे छात्रों को पढ़ना क्या है, तो ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ पर एक आंदोलन देखा जा सकता है। इसलिए इस चीज़ को हम लोग पहले स्टार्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपका जो भी नाम है भवदी, आप तो जो नाम लिख सकते हैं लिख दीजिएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, संपादक के नाम पत्र। इस प्रकार आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं, जैसे आपने क्लास 11-12 में लिखा होगा या ग्रेजुएशन में लिखे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि आप लोग किस प्रकार एक पत्र लिखते हैं। जब एडिटर को लिखा जाता है ये संपादक के नाम पत्र लिखा जाएगा। तो एक इसका उदाहरण हो गया। जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट लेखन क्या होता है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो रिपोर्ट लेखन का मतलब है उपलब्ध जो भी आपके पास जानकारी है उनको विस्तृत करके अच्छी तरीके से समझकर
एक लिखने, एक औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल रूप से आप क्या कर सकते हैं, उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट हमेशा अपने ले यानी आप अपने तरीके से अपनी भाषा में और उसकी प्रस्तुति में क्या करते हैं, जो भी औपचारिक चीज़ें होनी चाहिए वो सभी चीज़ें करते हैं। यह एक विश्वसनीय जानकारी है क्योंकि यह तथ्यों और आंकड़ों से लिए हम लोग जो भी रिपोर्ट लिखते हैं वो बेसिकली फैक्ट वाइज और जो भी हमारे पास डेटा रहता है उसके हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाई आपको क्लास 10th और क्लास 12 में हमने रिपोर्ट लेखन पढ़ा होगा, लेकिन अभी आपको ग्रेजुएशन में भी क्या आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ना है कि रिपोर्ट लेखन होता क्या है। तो रिपोर्ट लेखन जीवन भर आपको काम दे सकता है, इसलिए छात्रों को ये जानना होगा कि रिपोर्ट लेखन कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे पास उद्देश्य होते हैं, इसके क्या विचारधारा, ये सभी बताना हमें। तो सबसे पहले आते हैं रिपोर्ट लेखन। तो रिपोर्ट एक हमारे पास क्या है, दस्तावेज होता है यानी बेसिकली पेपर वर्क है, जिसमें किसी भी विषय, वो खास हमारे पास विषय चल रहा है उसके बारे में डेटा रहता है, जो तथ्य यानी फैक्ट रहता है, और सांख्यिकी मतलब हमारे पास जो न्यूमेरिकल जो डेटा रहते हैं वो सभी सब शामिल होते हैं। इस जानकारी के आधार पर एक विस्तृत लेख क्या किया जाता है, एक हमारे पास एक लेख बनाया जाता है जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, जिसे रिपोर्ट लेखन के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। रिपोर्ट लेखन का जो मुख्य आधार होना चाहिए वो तथ्यात्मक जो भी जानकारी है उसका उपयोग करे, उसका अर्थ निकालना चाहिए। फिर इसका जो उपयोग है स्कूल हो गए, संगठन हो गए, मीडिया हो गए, कंपनी आदि विभिन्न द्वारा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। शैक्षणिक रूप से इसका उपयोग जो है किसी भी घटना हो गया, हमारे पास कोई कार्यक्रम हो गया, किसी स्कूल में संबंधित मामलों को जो रिपोर्ट करने के लिए यह बेसिकली तैयार किया जाता है। संगठन और कंपनियां इसका जो उपयोग है, कर्मचारी हो गए, छुट्टी हो गए, प्रदर्शन हो गए और बहुत कुछ के बारे में डेटा बनाए रखने के लिए साथ में इसका इस्तेमाल करती है। और मीडिया का तो बताया गया कि इसका जो उपयोग है सूचना प्रसारण करने में, तथ्य हो गया, सिटिंग हो गया प्रस्तुत करने में, जनता के नियर में गलत को सामने लाने, घटनाओं की रिपोर्ट करने और बहुत कुछ ऐसे करने के लिए होता है। हमारे पास ऐसे कई क्षेत्र जहां पर एक रिपोर्ट का जो होता है वो उपयोग माना जा सकता है। तो ये रिपोर्ट लेखन के कुछ हमने जगह पढ़ ली कि रिपोर्ट में कहाँ इस्तेमाल होता है, रिपोर्ट लेखन होता क्या है। अब इसके बारे में बताना है कि रिपोर्ट लेखन का देखिए कुछ जो मुख्य विशेषता है वो भी आपको बताना है। तो इसका मुख्य विशेषता होता है सबसे पहले कि इसमें संक्षेप में क्या होना चाहिए, इसका विवरण होना चाहिए। रिपोर्ट हमेशा आपको मालूम होगा कि भाई 50-60 लेटर में आपको इसका विवरण करना रहता है। तो रिपोर्ट लेखन का मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए, एक विशेष विवरण इसमें प्रदान करना होता है जो सटीकता और स्पष्टता के साथ हमें यह बयान करता है इसमें जो भी आवश्यक तथ्य है, आंकड़े हैं और जो भी ग्राफिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि पाठक बिना किसी भ्रम या संदेह के क्या सके, इस जानकारी को अच्छे से समझ सके। फिर इसमें स्पष्टता और व्यावहारिकता होनी चाहिए। हमारे पास रिपोर्ट लिखने में भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए और व्यावहारिकता का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वाक्य संरचना हो गया, सरल हो गया और विश्वसनीय होना चाहिए और शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सटीकता होनी चाहिए और सही समय पर जानकारी उसमें हमें मिल सके, ये भी बताया गया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने आपको संपादकीय लेखन पढ़ा दिया, रिपोर्ट लेखन क्या होता है ये पढ़ा दिया। आशा करूंगा कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। जितना हो सके दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।